गुमला के बिशनपुर से जेएमएम के बागी विधायक चमरा लिंडा के खिलाफ कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने बड़ा बयान दिया है। सांसद के इस बयान के बाद एक बार फिर से झारखंड के राजनीतिक गलियारों में नए विवाद ने जन्म ले लिया है। ऐसे में चर्चा है कि चमरा लिंडा बीजेपी का दामन थामकर बिशनपुर सीट से अपनी दावेदारी कर सकती हैं। अपने एक दिवसीय दौरे पर गुमला पहुंची लोहरदगा लोकसभा के कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चमरा लिंडा गद्दार नेता है। उन्होंने पार्टी, समाज, पार्टी के मुखिया से गद्दारी की है, वो गद्दार है। उन्होंने बातों ही बातों में इशारा किया कि उनके चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी के नेता ही ये सब तय करेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चमरा लिंडा को जेएमएम दोबारा पार्टी में शामिल करेगा? क्या चमरा लिंडा कांग्रेस में जाएंगे या फिर चमरा लिंडा बीजेपी का दामन थामेंगे? दरअसल चमरा लिंडा को जेएमएम ने लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बागी उम्मीदवार के रूप में लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। बहरहाल अब देखना है कि चमरा लिंडा को पार्टी में जगह मिल पाती है या उन्हें एक बार फिर से बागी उम्मीदवार के रूप में ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। झारखंड से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। देखिए, दो चीजें हैं। मैं समझता हूँ कोई भी राजनीतिक दल है वो कार्यकर्ताओं पे आधारित दल होता है। कांग्रेस भी निश्चित रूप से, चाहे जेएमएम हो, दोनों जो दल है वो कांग्रेस से हमारे कार्यकर्ता आधारित है। आज जो पिछली बार जो परिणाम आपने देखने को मिला था हमें, एक दूसरी बात जिस प्रकार चमरा लिंडा जी ने जो गद्दारी की, मैं शब्द वो यूज करूँ, गद्दारी गद्दारी उन्होंने समाज से की, गद्दारी उन्होंने पार्टी से की, गद्दारी उन्होंने हेमंत सोरेन जी से की, गद्दारी वो सिद्धू सोरेन जी से की है। तो आज मैं समझता हूँ कि सारे जो जितने वोटर्स हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि चमरा लिंडा जी की जो स्थिति है, वो स्थिति को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हर पार्टी वो चाहती है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, वो डिमांड करती है। आज भी मेरे सामने लोगों ने डिमांड रखा है, लेकिन मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। जो ये हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे इंचार्ज हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो कमेटी डिसाइड करती है कौन सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, कौन सीटों पे जेएमएम लड़ेगी, अलायंस का स्वरूप क्या होगा, वो सारे लोग डिसाइड करेंगे। और ये मैं कह सकता हूँ कि जो वर्कर से जो चीज़ें हमें मिली है, जो ज्ञापन हमें मिली है, मैं अपने अध्यक्ष को, मैं सीएलपी अगर जब भी है अभी, और इंचार्ज को और शीर्ष नेतृत्व को मैं अवगत कराऊंगा कि ये स्थिति है। मैं अभी भूषण त्रिवेदी से मैंने बातें की है कि चुनाव है, कैसे हम लोग इंडिया गठबंधन जो है वो अधिकतम सीट कैसे जीते, कैसे हम लोग करें, मैंने अभी चर्चाएं भी की है। तो ये मैं समझता हूँ अभी प्रीमेच्योर होगा इस पे किसी प्रकार की बातें करना। सांसद सुखदेव भगत के इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में एक नया विवाद ने जन्म ले लिया है। चमरा लिंडा पहले से जेएमएम से निलंबित हैं। ऐसे में अब उनके सामने या तो कांग्रेस में जाने की स्थिति है या फिर भाजपा का दामन थामने की। लेकिन सवाल है कि क्या जेएमएम चमरा लिंडा को पुनः अपनी पार्टी में शामिल करेगी? क्या कांग्रेस अपनी पार्टी में उन्हें जगह देगी? और नहीं देगी तो क्या बीजेपी में चमरा लिंडा जा सकते हैं? और बीजेपी में अगर चमरा लिंडा जा सकते हैं तो क्या बिशुनपुर विधानसभा सीट से चमरा लिंडा को टिकट मिलेगा? यह एक बड़ा सवाल है। अब देखना है कि इस राजनीति में क्या करवट लेता है। भारत एक्सप्रेस के लिए गुमला से प्रमोद।